सुप्रभात। एक लंबे अंतराल पर आज हम फिर कुछ जानकारी साझा किए जाने का प्रयास कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है वैशेषिक दर्शन और कणाद। वैशेषिक दर्शन कणाद की लिखी हुई एक कालजयी पुस्तक है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले परमाणु शब्द का प्रयोग हुआ है। और इस वैशेषिक दर्शन के अनुसार विश्व का निर्माण परमाणुओं के द्वारा हुआ है। कणाद बतलाते हैं परमाणु शाश्वत हैं, इनका न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इनका विनाश हो सकता है। निर्माण का अर्थ है विभिन्न अवयवों का संयुक्त हो जाना, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स ऑफ मैटर। और विनाश का अर्थ है विभिन्न अवयवों का एक दूसरे से दूर चला जाना, यानी विभिन्न अवयवों का बिखर जाना। परंतु परमाणु वस्तु की एक वैसी इकाई है जिसमें किसी प्रकार का अवयव नहीं है। यही कारण है कि परमाणु निर्माण और विनाश की प्रक्रिया से पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं। संसार की सृष्टि और प्रलय की इच्छा के अनुसार ही दिक्, काल, आत्मा और मन का संग्रह किया जा सकता है। यानी संसार की सृष्टि और संसार का प्रलय विश्व की इच्छा के अनुसार होता है। फिर भी दिक्, काल, आत्मा, मन और भौतिक परमाणुओं की न तो सृष्टि हो सकती है और न उसका विनाश हो सकता है। परमाणुवाद संसार के मात्र उसी भाग की व्याख्या करता है जो अनित्य है। वास्तव में वैशेषिक दर्शन का सृष्टि और विनाश संबंधी सिद्धांत अनित्य द्रव्यों की सृष्टि और विनाश का ही सिद्धांत है। वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत कणाद ने परमाणुओं की जिन 4 स्थितियों की व्याख्या की वो इस प्रकार हैं। क, पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, वायु के परमाणु और अग्नि के परमाणु। परमाणुओं के संयोजन और पृथक्कीकरण के लिए गति की आवश्यकता होती है। परमाणु स्वयं में निष्क्रिय और गतिहीन होते हैं। उसको गति देने का श्रेय किसी बाहरी शक्ति पर आश्रित है। वैशेषिक दर्शन में पहले की मान्यता के अनुसार जीवात्माओं की सक्रियता ही परमाणुओं की गतिशीलता को बनाए रखती है, परंतु बाद में कणाद के द्वारा स्थापित इस धारणा को बदल दिया गया और यह भी कहा गया कि परमाणुओं में गति की उत्पत्ति स्वयं किसी बाहरी और अलौकिक प्रभाव के द्वारा की जाती है। परमाणुओं का संयोजन एक नियम के अनुसार होता है। सर्वप्रथम 2 परमाणुओं के मिलने से एक द्वैमणुक बनता है, फिर 3 द्वैमणुकों के संयोजन से एक त्रैणुक बनता है और इसी प्रकार 4 अणुओं के संयोजन का प्रभाव चतुर्णुक का बनना है। चतुर्णुक जहाँ पर 4 अणुओं का संयोजन हो, और जब चतुर्णुक छोटी बड़ी संख्याओं में संयुक्त होते रहते हैं तो द्रव्य का विकास होता है। यानी यह वह अवस्था है जब मैटर का कोई भाग पूर्ण रूप में अपनी स्थिति को स्थापित कर पाता है। स्थूल रूप से धरती, अग्नि,
वायु और जल को भी चतुर्णुओं के संयुक्त होने का परिणाम कहा जा सकता है। विश्व में जो व्यवस्था दृष्टिगोचर होती है वह जीवात्माओं के पूर्व में किए गए कर्मों का फल है, जो अदृष्ट नियमों से प्रभावित होकर परिलक्षित होती है। जीवात्मा अपने कर्म, ज्ञान और बुद्धि के अनुसार सुख दुख प्राप्त करते रहते हैं। इस अर्थ में कर्म की व्याख्या शाश्वत है और कर्म की व्याख्या ही व्यक्ति अपने सामने देखता है। जीवात्माओं के सुख दुख भौतिक नियमों के अधीन नहीं है, बल्कि कर्म के नियमों के अधीन है। ईश्वर तो मात्र जीवों के धर्म और अधर्म के अनुसार ही उनके सुख दुख के लिए परमाणुओं की सहायता से सृष्टि करते हैं। सृष्टि का अनंत चक्र एक असीमित समय तक जारी रहता है या नहीं, यह अपने आप में एक अन्वेषण का विषय है। जिस प्रकार दिन के बाद रात और रात के बाद दिन का आगमन होता है, उसी प्रकार इस विश्व या पूरे ब्रह्मांड की दो प्रकार की व्यवस्था है, यानी इसके अंतराल के दो बिंदु हैं, एक सृष्टि और एक प्रलय। एक व्यक्ति दिन भर परिश्रम करके थकता है और रात्रि में उसे विश्राम की आवश्यकता महसूस होती है। उसी तरह जीव भी सुख दुख का अनुभव करता है। जब वह सुख भोगते भोगते थकता है या दुख भोगते भोगते हर प्रकार की समस्याओं से निश्चिंत होना चाहता है, तो उसे विश्राम की आवश्यकता होती है। यही विश्राम कणाद के अनुसार प्रलय की व्याख्या को पूरा करता है। दो प्रलयों के बाद जिस सृष्टि की आवश्यकता होती है उसे कल्प कहा जाता है। एक कल्प के बाद दूसरे कल्प का आगमन होता है और इस प्रकार की गणितीय व्याख्या अथवा इस प्रकार की गणितीय व्यवस्था चलती रहती है। इस संदर्भ में परमाणु एक दूसरे के निकट आने के प्रयास में रहते हैं और कणाद ने परमाणु की व्याख्या नैसर्गिक रूप में की और यह बतलाया कि यह खंडन संभव नहीं है। यद्यपि प्रसिद्ध आंग्ल वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने परमाणुवाद की जो संकल्पना प्रस्तुत की, उसका बहुत हद तक कणाद की व्याख्या से तालमेल था। फिर भी उनकी सारी व्याख्या विज्ञान के सारे आईने में सफल रही, परंतु उसका मौलिक आधार कणाद और उनके द्वारा लिखी गई कालजयी पुस्तक वैशेषिक दर्शन ही थी। ऐसा कहना कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं होगा। धन्यवाद।